नमस्कार, मैं रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार विधानसभा की सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। अलग अलग पार्टियों से उम्मीदवारों ने टिकटों को लेकर काफ़ी सारे कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। चिनारी विधानसभा में कौन कौन हो सकते हैं अलग अलग पार्टियों के संभावित उम्मीदवार, इसको लेकर मीडिया दर्शन ने भी एक सर्वे किया। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि जो स्थानीय नेता हैं वो किन किन उम्मीदवारों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या स्थिति है जदयू की चिनारी विधानसभा में? जदयू का स्थिति बहुत बढ़िया है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा के पाले में जा सकती है चिनारी विधानसभा की सीट, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, वो बड़े बड़े नेताओं की बात है, सीट शेयरिंग हम लोग का काम नहीं है, नेता की बात है। वो किसको पाला में जाएगा हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ जदयू का सीट होगा तो हम लोग जीतेंगे। कौन हो सकते हैं संभावित उम्मीदवार? क्या अभी तो आप ही के विधायक हैं, इनके अलावा भी कोई नाम? इनका तो कोई चर्चा ही नहीं है, कोई क्षेत्र में इनका चर्चा नहीं है। ललन पासवान को तो कोई चर्चा कार्यकर्ता में हम प्रखंड अध्यक्ष हैं। हमसे तो अभी जब से पार्टी में ज्वाइन किए हैं तब से तो हमसे तो कोई मुलाकात ही नहीं हो कि ललन पासवान कब आते हैं कब जाते हैं, हमको तो पता ही नहीं चला। जबकि हम पार्टी के यहाँ का हम प्रखंड अध्यक्ष हूँ, कब आए कब गए हमको न पता चलता है, तो जनता को क्या पता चलता होगा? जनसंपर्क कम रहा है, बहुत जनता में जनसंपर्क वो कम रखते हैं। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की क्या स्थिति है चिनारी विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का ही स्थिति बहुत मजबूत है। यहाँ से कांग्रेस की बहुत अच्छा वोट आती है। चुनाव जीतना हारना अपना अलग बात हो जाता है, लेकिन इस बार जनता में काफ़ी आक्रोश है। बेरोजगारी के लेकर नौजवानों में भी आक्रोश है, जिससे हम लोग इस सीट पूरा 100% जीत जाएंगे। अगर ये सीट कांग्रेस के पाले में नहीं आई तो? नहीं, सीट तो कांग्रेस की है और हम लोग डिमांड किए हैं अपने आला कमान से, पर्यवेक्षक आए थे उनसे भी, एक कांग्रेस की ही रहेगी सीट। कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस के? कांग्रेस की संभावित उम्मीदवार देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता मीरा कुमार जी, यहाँ से वही सेलेक्ट करती है सोनिया गांधी जी के निर्देश पर, राहुल गांधी जी के निर्देश पर। और संभावित उम्मीदवार यहाँ बहुत हैं, अपने को प्रत्याशी बता रहे हैं, लेकिन सीट मीरा कुमार जी ही निर्धारित करेगी। कोई संभावित उम्मीदवार जिनका नाम आप बता सकते हैं? मंगल राम जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, फाइटर रहे थे, लगभग वही चुनाव लड़ेंगे। उनके अलावा और कोई जो कांग्रेस के हो सकता है उम्मीदवार? नाम तो बहुत है, उनके अलावा शिवजगी राम है, मुरारी प्रसाद गौतम है। चिनारी विधानसभा में राजद की क्या स्थिति है? चिनारी विधानसभा में राजद की बहुत अच्छी स्थिति है। हर लोग का यही है कि राजद से अगर किसी को सीट मिलती है तो राजद के उम्मीदवार को भारी मतों से विजय बनाई जाएगी। राजद के उम्मीदवार अभी शिव कुमार पासवान जी क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, हर घर जा कर के, और माननीय हमारे तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा जोर शोर से सभी राजद कार्यकर्ता लगे हुए हैं, क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। और एक नए प्रत्याशी राजवंश पासवान भी अपना दावा ठोक रहे हैं कि अगर हमें भी राजद से सीट मिलती है तो हम भी विधायक का चुनाव लड़ेंगे। किस स्थिति में है राजद चिनारी विधानसभा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए सर, 2020 के चुनाव में चिनारी विधानसभा से राजद भारी चल रहा है, और राजद का महागठबंधन में राजद का सीट चिनारी विधानसभा रहा तो यहाँ से चिनारी के शिव कुमार पासवान जी को हम लोग यहाँ से विधायक बनाने का काम करेंगे और इनको विधानसभा में भारी मत से जिताकर भेजने का काम करेंगे, क्योंकि राजद के प्रति लोगों में सबसे ज़्यादा उत्साह है। 80% उम्मीद है कि राजद को मिलेगा टिकट, और राजद में लोगों का विश्वास है कि हम लोगों के नेता लालू यादव हैं। बिना लालू यादव का हम लोगों का कोई माई बाप नहीं है, इसलिए यहाँ बहुत बढ़िया स्थिति में चिनारी विधानसभा में राजद है। राजद की तरफ से शिव कुमार जी के अलावा और भी कोई है जो दावेदारी पेश कर सकते हैं?
ऐसे राजद में शिव कुमार पासवान जी के अलावे नथुनी पासवान जी का सुनने में नाम आ रहा है, लेकिन अभी नथुनी पासवान जी कभी क्षेत्र में उनका चेहरा कोई पब्लिक नहीं देखा है। ऐसे नाम हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन वो कभी क्षेत्र में अभी नहीं गए हैं लोगों के बीच। चिनारी विधानसभा में बहुत ही मजबूत स्थिति है चिनारी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ अगला बार 2015 में चुनाव जीते भी थे, ललन पासवान रालोसपा के टिकट पर आए थे पंखा छाप से। और आप देखबे किए कि बिहार में पूरे महागठबंधन का लहर था, लेकिन उस लहर में यहाँ पर चिनारी सुरक्षित सीट से ललन पासवान को हम लोग लगभग 10,000 वोट से जिताने का काम किए थे। बहुत ही मजबूत स्थिति है। आज भी अगर रालोसपा के खाता में सीट शेयरिंग में आता है तो हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि अब की बार 20-25 हज़ार वोट से हम लोग जीतेंगे चिनारी विधानसभा क्षेत्र। अगर रालोसपा के पाले में आता है चिनारी विधानसभा, जी जी, तो कौन हो सकता है संभावित उम्मीदवार? कौन हो सकता है? संभावित नाम 2 आदमी का नाम चल रहा है। ऐसे श्याम बिहारी राम का नाम चल रहा है। अभी जदयू से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, हमारे पार्टी में ज्वाइन किए हैं, पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं, क्षेत्र में प्रचार भी कर रहे हैं। और दूसरी नाम चल रहा है संजीव कुमार राम, जो रालोसपा के प्रदेश दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। उनका भी जोर शोर से नाम चल रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, नौजवान हैं, जुआ वर्ग ले आते हैं और यहाँ कार्यकर्ताओं को बहुत ही जोश खरोश के साथ रहते हैं और सहयोग भी बहुत कार्यकर्ता को सहयोग भी करते हैं। जब पार्टी की कुछ बात होती है तो वह आकर सहयोग भी करते हैं। और संजीव कुमार राम का नाम भी चल रहा है, वो भी संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या स्थिति है भाजपा की चिनारी विधानसभा? चिनारी में अगर बीजेपी के कोई कैंडिडेट आता है तो हम लोग को चुनाव प्रचार प्रसार भी नहीं करना है। अभी तो उतना जोर से होगा नहीं कोरोना में, लेकिन केवल कार्यकर्ता को अपने मोबाइल से बता देना है और पूर्ण रूप से भारी बहुमत से यहाँ से लीड करेगी बीजेपी। अगर जदयू के पाले में जाती है तो क्या स्थिति है? जदयू के पाले में अभी जदयू के ही लोगों से आप पूछिएगा तो अच्छा रहेगा। जदयू के 4 मंडल अध्यक्ष हैं इस विधानसभा में, चारों से आप पूछ सकते हैं कि जदयू के माननीय विधायक ललन पासवान जी की क्या स्थिति है। आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। यहाँ से क्या संभावित नाम हो सकते हैं भाजपा के? यहाँ से देखिए, अभी नाम तो हम अगर रखते हैं तो ठीक नहीं होगा, लेकिन अभी रवि पासवान जी या शिवेश राम जी का नाम चल रहा है। असंभवतः ही दोनों नाम अगर किसी को भी मिल जाता है 2 आदमी में, तो हम लोग को प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ेगा। चिनारी विधानसभा की सीट जदयू को जाती है। आप एक भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, क्या चिनारी सीट को लेकर आप कुछ मांग है? चिनारी सीट भाजपा की मांग है, इसलिए कि आज़ादी से अभी तक भाजपा का मने कोई यहाँ उम्मीदवार नहीं रहा है। एक बार जनसंघ था, उसमें शक्ति कुमार सोले थे, उसके बाद से अभी तक नहीं हुई है। इसलिए भाजपा कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि यहाँ चिनारी विधानसभा भाजपा को सीट दिया जाए। अगर भाजपा के पाले में नहीं आती है तो क्या विरोध हो सकता है? एलायंस में जो भी आएगा उसका हम लोग समर्थन करेंगे। तो अभी आपने सुना वहाँ के स्थानीय नेताओं को। अलग अलग पार्टी के नेता हैं जो कि अपने क्षेत्र से अलग अलग लोगों का नाम बता रहे हैं कि जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ इनका सर्वे, इनकी बातें ही काफ़ी नहीं थी, क्योंकि हमारे सर्वे में ऐसे बहुत से कार्यकर्ता मिले जो ऑन कैमरा आकर अपनी बातों को बताने से बच रहे थे। तो जो पूरा चीज़ सामने आया उसको अब हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं महागठबंधन की, तो चिनारी विधानसभा में महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो 2 नामों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक विचार रख रहे हैं, जिसमें मुरारी प्रसाद गौतम का नाम काफ़ी प्रबलता के साथ रखा जा रहा है और दूसरा नाम आ रहा है मंगल राम। लेकिन वही रालोसपा की बात करें तो रालोसपा में भी श्याम बिहारी राम का नाम काफ़ी अच्छे और ज़ोर शोर से लिया जा रहा है और दूसरा नाम आ रहा है संजीव कुमार का।
वहाँ पर एक ये भी लोगों का सोच है कि अगर राजद को सासाराम से सीट मिलता है तो हो सकता है चेनारी से राजद को सीट ना मिले। फिर भी चेनारी में राजद से भी दो नाम आ रहे हैं कि उन्हें राजद का सिंबल मिल सकता है, एक शिव कुमार पासवान का और दूसरा नथनी पासवान का। शिव कुमार पासवान जो है वहाँ पे जवाहिर पासवान जो वहाँ पर विधायक रह चुके थे उनके बेटे हैं, वहीं जो नथनी पासवान है वहाँ के चेयरमैन हैं। तो ये महागठबंधन से ये सारे नाम आ रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति से जो नाम आ रहे हैं वो कांग्रेस के मुरारी प्रसाद गौतम का आ रहा है और रालोसपा के श्याम बिहारी राम का, क्योंकि दोनों का चेनारी के राजनीतिक पृष्ठभूमि पर इतिहास रहा है। वो दोनों वहाँ पर विधायक के रूप में काम कर चुके हैं। वहीं अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा से भी दो नाम सामने आ रहे हैं, एक प्रेमा भारती और एक रविंदर राम। रविंदर राम वहाँ से 2 बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं प्रेमा भारती जो है वो बसपा के टिकट पर सबसे अधिक वोट लाने वाली कैंडिडेट रह चुकी हैं। तो बसपा से 2 नाम जो संभावित हो सकते हैं वो प्रेमा भारती की है और रविंदर राम की है। अब अगर हम लोग बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी से राम भुलाई राम का नाम लिया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में राम भुलाई राम को टिकट मिल सकता है। और अब हम लोग बात करते हैं एनडीए की, तो एनडीए में मुख्यतः यहाँ पर 2 जो घटक दल है, भाजपा, बीजेपी और जेडीयू, इन दोनों की बातें की जा रही हैं। तो बीजेपी में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वैसे तो अभी तक चेनारी विधानसभा की सीट जो रही है वो जदयू की रही है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता इस पर कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि चेनारी विधानसभा की सीट उन्हें मिल जाए। मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पर हमारा क्या विचार है इसे हम रखेंगे, लेकिन जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो 2 नाम बताए जा रहे हैं उसमें बहुत ही प्रबलता के साथ रखा जा रहा है शिवेश राम का नाम और दूसरा नाम रखा जा रहा है रवि पासवान का। शिवेश राम के पिताजी मुनीलाल राम वो भी सासाराम के सांसद रह चुके थे और केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे। और जो अभी रवि पासवान का नाम लिया जा रहा है, अभी मौजूदा सांसद छेदी पासवान के पुत्र हैं वो। तो ये 2 नाम भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा लिया जा रहा है। वहीं जदयू में अभी ललन पासवान का नाम बताया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी जदयू में कोई दूसरा नेता ललन पासवान के अलावा कोई और नाम नहीं दिख रहा है। श्याम बिहारी राम हो सकते थे, लेकिन अब श्याम बिहारी राम जो है वो रालोसपा में जा चुके हैं, तो ललन पासवान के अलावा वहाँ पर कोई और नाम नहीं देखा जा रहा है। अब अगर हम लोग एनडीए के इन तीनों नेताओं की तुलना करें तो ललन पासवान जो है बीजेपी के दोनों नामों पर भारी हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का, चाहे वो शिवेश राम का नाम हो या फिर रवि पासवान का नाम हो, ये दोनों का चेनारी विधानसभा के राजनीतिक पृष्ठभूमि पर कोई इतिहास इनका नहीं रहा है। और ललन पासवान वहाँ पर एक मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि वो चाहे किसी भी दल से आए, उनके कुछ वोट जो हैं वो कैडर वोटर हैं, उनके कुछ वोटर जो हैं वो कैडर हैं, वो हमेशा उन्हीं के साथ जाते हैं, चाहे वो किसी भी दल से आए। अगर पिछले विधानसभा की बात हम लोग करें तो पिछले विधानसभा में रोहतास के 7 विधानसभा में जहां महागठबंधन की लहर थी, 6 विधानसभा लूज करने के बाद भी ललन पासवान अपने कैडर वोटर के बदौलत काफ़ी अच्छे फासले से चेनारी विधानसभा सीट को बचा लिए थे। और इस बार अगर उन्हें जदयू का सिंबल मिलता है तो स्थिति और भी मजबूत होगी। तो ये कयास लगाना भाजपा वालों का कि हमें वो टिकट मिल सकता है, अब बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि उन्हें उम्मीद लगानी चाहिए, क्योंकि महागठबंधन के जो दोनों उम्मीदवार हैं, चाहे वो मुरारी प्रसाद गौतम हो या श्याम बिहारी राम हो, जिन्हें भी टिकट मिले, ये दोनों उम्मीदवार जो हैं इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भाजपा के दोनों उम्मीदवारों के राजनीतिक पृष्ठभूमि से काफ़ी मजबूत है। तो एनडीए में अच्छी स्थिति में वहाँ पर ललन पासवान का स्थिति अच्छा दिख रहा है। और ये भी देखा जा सकता है कि ये जो कुछ वोट हैं, ललन पासवान कहीं भी जाएं, उनके जो कैडर वोट है वो उन्हीं के साथ चला जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए। तो ये था मीडिया दर्शन का चेनारी विधानसभा का एक छोटा सा सर्वे कि किन किन लोगों को अलग अलग पार्टियों से सिंबल मिल सकता है। हम फिर एक बार इसको समराइज कर देते हैं। कांग्रेस से 2 नाम जो आ रहे हैं वो मुरारी प्रसाद गौतम और मंगल राम का आ रहा है, जिसमें मुरारी प्रसाद गौतम की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। वहीं अगर रालोसपा की बात करें तो रालोसपा में श्याम बिहारी राम और संजीव कुमार का नाम आ रहा है। राजद में अगर बात करें तो शिव कुमार पासवान और नथनी पासवान। भाजपा में अगर हम लोग बात करते हैं तो भाजपा में शिवेश राम का नाम प्रबलता से लिया जा रहा है, वहीं दूसरा नाम रवि पासवान। जदयू में ललन पासवान के अलावा अभी तक
किसी भी नेता का नाम खुल के नहीं लिया गया है जो कि चेनारी की राजनीतिक पृष्ठभूमि से हो। बसपा में फिर से नाम लेते हैं हम प्रेमा भारती का और रविंदर राम का। और अगर हम लोग बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी से राम भुलाई राम का नाम लिया जा रहा है कि इन्हें टिकट मिल सकता है। तो ये मीडिया दर्शन के तरफ से एक संभावित उम्मीदवारों का एक छोटा सा सर्वे है। आगे हम लोग किसी और विधानसभा के संभावित उम्मीदवारों का नाम लेकर आपके सामने होंगे। नमस्कार।